राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मानस पीयूष बालकांड। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बनसिय रघुबीर बिहारु। राम कथा मंदाकिनी में और चित्रकूट चित्त को चुराने वाला है। तुलसी सुभग स्नेह बनसिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि चित्रकूट धाम ऐसा सुंदर वन है जहाँ सीताराम जी विहार करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। मंदाकिनी नदी चित्रकूट धाम से थोड़ी सी दूरी पर है। इनको माता अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। उन्होंने इसका मंदाकिनी नदी का प्राकट्य किया था। इसी चित्रकूट धाम में आप आज भी जाइए तो वहाँ आपको महसूस हो जाएगा कि सीताराम जी वहाँ पर विहार कर रहे हैं, वहाँ पर घूम रहे हैं, निरंतर वहाँ पर सीताराम जी का वास है। इसी प्रकार इस रामचरितमानस को जो पढ़ेगा, जो इसका पाठ करेगा, उसके मन में सीताराम जी हमेशा विहार करते रहेंगे, हमेशा प्रकट होते रहेंगे। चित्रकूट धाम में सीताराम जी महाराज कैसे विद्यमान है? जब निषादनाथ जी महाराज भरत जी को अपने साथ लेके गए थे तो भरत जी महाराज ने जब भगवान श्री राम के दर्शन किए तो उनको देखते ही रह गए। उन्होंने चारों तरफ जब देखा तो उन वृक्षों को भी देखते रह गए, तो वृक्ष भी सीताराममय थे। ऐसे भगवान श्री राम चित्रकूट में विहार करते हैं। उसी प्रकार ये रामचरितमानस अपने भक्तों के मन में विहार करता रहता है। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। रामचरित, राम जी का चरित्र चिंतामणि है। चिंतामणि माने एक पत्थर जो क्या कर देता है कि सोने को लोहा बना दे, वो लोहे को सोना बना देता है। इसी प्रकार ये रामचरितमानस संतों की सुमति के लिए, संतों के हृदय के लिए, संतों की मति के लिए, जिस प्रकार कोई स्त्री 16 श्रृंगार कर लेती है, उसी प्रकार संतों का हृदय रामचरितमानस में इतना डूब जाता है कि मानो कि उनके हृदय ने 16 श्रृंगार कर लिए। बाबा कितनी बड़ी व्याख्या, कितना बड़ा भाव देती हैं कि राम जी का चरित्र चिंतामणि के समान है। चिंतामणि से आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप पैसा मांगोगे, मुक्ति मांगोगे, मोक्ष मांगोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो रामचरितमानस से आप जो मांगोगे, जो इच्छा करोगे, वो आपकी इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। कोई स्त्री 16 श्रृंगार करके बैठती है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, तो उसी प्रकार संतों के हृदय में जो भगवान का वास है, जो भगवान का निवास है, जो भगवान की भक्ति महारानी है, वो 16 श्रृंगार करके बैठ जाती हैं अपने प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा संतों का हृदय होता है। कैसे होता है? नाम जप राम जी की भक्ति से होता है। इस प्रकार बाबा ने भक्ति की महत्ता बताई है। अब जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। बाबा कहते हैं कि राम कथा है ये पूरे विश्व का मंगल करने वाली है। इससे क्या होता है? इससे आदमी को धन, धर्म, धाम सबकी प्राप्ति होती है। जब कोई राम जी की कथा सुनता है, पढ़ता है, कहता है,
तो राम जी की ऐसी कृपा होती है कि उसको धन भी प्राप्त होता है, धर्म भी प्राप्त होता है और धाम का वास मिलता है। धाम मतलब जो प्रभु के धाम हैं, चित्रकूट धाम है, वृंदावन धाम है, गोवर्धन धाम है, बनारस धाम है, ऐसे धामों का वास मिलता है। या ऐसे कह लीजिए कि उनके हृदय में प्रभु हमेशा के लिए आके विराजमान हो जाते हैं, तो उनका हृदय धाम बन जाता है। धन की प्राप्ति हो जाती है, धर्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी ये मंगलकारी कथा है, इसलिए इस कथा को रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए और प्रभु का नाम जप रोज़ करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।